हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सभी को जय श्री राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं लाइव भी आती हूँ तो आप लोग देखते ही होंगे। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, टाइफाइड हुआ था, बट अभी मैं अच्छी हूँ। तो सबसे पहले सभी को हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी सुबह हुई, मेरे बेटे को स्कूल जाना था तो मैंने उसके लिए पराठे बनाए, भिंडी की सब्ज़ी बनाई और मैंने आज इकट्ठा ही बना दिया, मतलब आटा गूँथ के रख दिया और भिंडी की सब्ज़ी इकट्ठा बना दी, क्योंकि फिर दोपहर में मुझे शाम की तैयारी करनी है तो टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने नाश्ते में भिंडी की सब्ज़ी बनाई, तो वही पराठे और सब्ज़ी मेरे बच्चे दोपहर में भी यूज़ कर लेंगे। क्योंकि आज फर्स्ट टाइम मेरे मिस्टर ने भी फास्ट रखा है, तो हम दोनों का ही करवा चौथ का फास्ट है। तो मैं बस बिट्टू स्कूल गया, मासी आई, मासी ने पूरे घर की सफाई की, काम किया, उसके बाद मैं नहा धो के पूजा करने आ गई। मेरी बेटी सो रही थी, बेटा स्कूल चला गया था, तो फिर मैंने सोचा कि अपना जो एक्स्ट्रा काम है, करवा वगैरह, दिए वगैरह रेडी करना, मैं उनको रेडी कर लेती हूँ। तो फिर मैंने ये काम चालू कर दिया। आजकल तो वैसे भी मार्केट में बहुत अच्छे सजे सजाए डेकोरेटेड आते हैं, करवा चलनी सब, बट मुझे अपने हाथ से डेकोरेट करने में अच्छा लगता है और मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ। प्लेन लाती हूँ, फिर उसमें करती हूँ। बट इस साल जैसे कि मैं अभी हॉस्पिटलाइज्ड थी तो मेरे पास टाइम नहीं था, फिर भी मैंने सारी चीज़ों में कुछ कुछ अपने हाथों से किया, क्योंकि उसे मैं अच्छा मानती हूँ, शुभ मानती हूँ कि मैं पूजा कर रही हूँ तो वो चीज़ें मैं खुद से डेकोरेट करूँ। और मैं ये काम करती भी हूँ तो मुझे इंटरेस्ट भी आता है। तो मैंने पानी पीने का लोटा और जो करवा हम भरते हैं, भर के रखते हैं, ये देखिए, मैंने फिर ये लोटे को ऐसे ही कर लिया लैस लगा के। ओह, नंग भी गिर गया इसका, क्योंकि अभी अभी मैंने चिपकाया तो अच्छे से चिपका नहीं। इसमें भी मैंने ज़्यादा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं किए, बस मैं थोड़ा सा मिरर वगैरह मैंने इसमें लगाया, नहीं तो मैं बहुत सुंदर बनाती हूँ चलनी। ये मैं मार्केट से ही ले आई थी। इसको मैंने सोचा था कि मैं जैसे पिछले साल इसको मैंने बहुत सुंदर डेकोरेट किया था, 5 लड़ियाँ लगाई थी, ये मेरी पिछले साल की है। तो इस साल मेरी तबीयत ठीक नहीं तो इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। इसको मैंने ऐसे ही रखा। ये पूजा की थाली, ये मेरा रेडी हो गया। ये मैंने प्रिंट कर दिए, चलनी हो गया। बस जा रही हूँ, शाम की तैयारी करूँगी, अभी ड्रेस वगैरह सब कुछ सेट करके रखूँगी। मिलते हैं आगे। तो करवा वगैरह रेडी करने के बाद मैं आ गई मंदिर डेकोरेशन में, क्योंकि बेटा स्कूल गया था, बेटी भी बिजी थी अपने खेलने में। तो मैंने सोचा ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ, मंदिर वगैरह, क्योंकि रात में सब, दोपहर में ही सब कुछ बनाना रहता है, क्योंकि मुहूर्त तो 6 बजे, और मैं पूजा जो है तो अपनी मंदिर में ही करती हूँ। कथा सुनने जाती हूँ, जहाँ पे पंडित जी आते हैं वहाँ पे ले जाती हूँ, पंडित जी के लिए दे देती हूँ कुछ। और वैसे मैं पूजा, सारी चीज़ें, भोग लगाना जो हम घर पे बनाते हैं, पनीर हो गया, खीर हो गया, पुए, हमारे यहाँ पुए बनते हैं, मैदा या आटे का पुआ बनाइए, तो उसका भी मैं दिखाऊंगी। पर उससे पहले मैंने ना मंदिर वगैरह, जब तक मेरे पास मेरे बच्चे थोड़ा बिजी रहते हैं तो उस टाइम पे मैं ऐसी चीज़ें कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी थोड़ा सा ज़्यादा परेशान करती है तो फिर वो करने नहीं देती। तो मैंने मंदिर डेकोरेट किया, लाइटिंग वगैरह इस बार नहीं की। उसके बाद मेरा बेटा आ गया था स्कूल से, तो मैंने उसको दिया, लंच दिया, बेटी को भी कराया, क्योंकि बेटा तो मेरा जिस दिन मैं बिज़ी रहती हूँ उस दिन अपने हाथ से खा लेता है, बट मेरी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, उसको मम्मा के हाथ से ही खाना होता है। खा लो, किसके हाथ से खाओगी? कौन खिलाएगा तुमको खाना? बोलो, हम जाएं? हम जाएं? जाएं हम? क्या करूं? मम्मा खिलाए? भैया के हाथ से खा लो। अच्छा, मम्मा खिलाती है, लो। क्या हो गया? कीड़ा हो गया? लो लो, खाओ तो सही हो जाएगा। तो बेटी को मैंने खाना खिलाया, उसके बाद मैं आ गई फिर पनीर वगैरह, क्योंकि मुझे दोपहर में ही रेडी कर लेती हूँ मैं 4 बजे से पहले पहले ये सारी चीज़ें किचन का करके, क्योंकि खुद रेडी होना। और आज मुझे मैडम को भी रेडी करने जाना था, क्योंकि मैम को मेरा मेकअप पसंद आता है। देखिए, आज यहाँ करवा चौथ है, चाँद का इंतज़ार करेंगे और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ कितने जोरों की बारिश हो रही है।
ये देख सकते हैं आप लोग, इतनी जोरों की बारिश में चांद कहाँ से निकलेगा। देख सकते हैं कितनी बारिश हो रही है। अब आज चांद का इंतज़ार करते रह जाएंगे सब। तो मैंने मंदिर का आधा डेकोरेशन तो कर लिया था, जो बचा हुआ था अब करवा माता का मैंने लहंगा वगैरह बनाया, उनको बैठाना था तो उनके लिए मैंने आसन वगैरह सब सेट किया, क्योंकि मेरी बेटी को खिला दिया और वो फिर से मस्त हो गई खेलने में। तो मैं आई और मैंने मंदिर में सारी चीज़ें, मुझे भोग लगाना रहता है उसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, सासू माँ का जो हम लोग रखते हैं वो सब, तो मैंने उसके लिए वो पूरा सेट किया। और सेट करने के बाद फिर जैसे मैंने बोला कि मैम के यहाँ जाना था और ख़ुद भी रेडी होना था, पूजा में भी पहुँचना था, बस फटाफट मंदिर वगैरह डेकोरेट कर लेती अपनी शाम की तैयारी। उसके बाद किचन में जाना है और मैंने क्या क्या बनाया है, कैसे बनाया है वो देखिए आप लोग। तो मैं किचन में गई और हमारे यहाँ जैसे मैंने बताया कि पुए बनते हैं, खीर बनते हैं। तो आज मैंने ना मैदे के पुए नहीं बनाए हैं, क्योंकि मेरे मिस्टर ने भी फास्ट किया है, तो मैंने उनकी पसंद के, वो आटे के पुए पसंद करते हैं। तो मैंने खीर बनाई, आटे के पुए बनाए, पनीर बनाई, पूड़ी बनाई और मैं मीठा। वैसे करवा चौथ है तो मैं 4 चीज़ें, मेरे ससुराल में मेरी जेठानी जी लोग और सब लोग तो क्या बोलते हैं, कढ़ी वगैरह सब बनाते हैं, पुलाव कढ़ी जो जितना, बट मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे हैं। और मैंने इसीलिए स्टार्टिंग से, जब मैंने करवा चौथ स्टार्ट किया था तभी से मैं सिर्फ 4 या 5 चीज़ें एक मार्केट से मंगा लेती हूँ, 4 चीज़ें घर पे बना लेती हूँ। तो ये देख सकते हैं मैं आटा के पुए बनाए और बहुत ही अच्छे मेरे पुए बने थे। तो देख सकते हैं कितने स्पंजी और एकदम फूले फूले मेरे पुए बने थे। फिर मैंने पनीर, और आज जो बनता है तो बिना लहसुन प्याज के बनता है, तो मैंने मूंगफली वगैरह और टमाटर का पेस्ट बनाया, काजू मूंगफली और टमाटर का पेस्ट बनाया, थोड़े से मसाले डाले और पनीर रेडी किया। माइंड पे यही चल रहा था तब तक, ये सारा काम करते करते ना मुझे 4:30 हो गए थे। मतलब पूड़ियाँ बनाने तक तो 5 बज गए। इतनी हड़बड़ हड़बड़ लग रही थी, कैसे कर पाऊँगी यार, अभी जाना भी है जाना भी है। फिर मैम को मेकअप करके आई और मैंने मंदिर में करवा वगैरह भरा, सारी चीज़ें की, घर की पूजा मैंने की, करवा माता को सब चढ़ाया, सुहाग का सामान ये देख सकते हैं आप लोग, करवा माता को रेडी किया। मैं इससे बहुत अच्छा करती थी, बट जैसा कि पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं इस बार उतना अच्छा नहीं कर पाई। पिछले बार का मेरा देखिएगा। उसके बाद हम पूजा करके मैम के घर पहुंच गए कथा सुनने, क्योंकि मैम के घर बहुत सारे लोग पूजा करने आए थे, पंडित जी आए थे। मैं पूजा घर पे कर लेती हूँ, बट कथा ना मैं खुद से नहीं पढ़ती हूँ, या तो कहीं जाके मंदिर वगैरह में सुन लेती हूँ या किसी के घर होता है तो वहाँ जाके मैं कथा सुनती हूँ। और फर्स्ट टाइम से ही मैंने ऐसा स्टार्ट किया, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। कहते हैं कि करवा चौथ की पूजा अकेले नहीं करनी चाहिए, बट इतना सब कुछ चढ़ाना वगैरह रहता है, तो इसलिए मैं घर पे सारी चीज़ें चढ़ा के करवा चौथ माता को स्थापित करके करवा वगैरह भर के फिर धूप दीपांते आचमनीयं जलम समर्पयामि। जल से आचमन करा दीजिए। नैवेद्यम निवेदयामि, जब आपको नैवेद्य लगाना है, जो आप लोग नैवेद्य लाए होंगे ये लीजिए, ये नीचे डब्बा में है क्या? नहीं नहीं डब्बे में ही, ना वो नीचे रखा पूजा ख़त्म हो गई, पंडित जी चले गए, बट चाँद निकला नहीं था। तो फिर हम लोग अपनी मस्ती में लग गए। क्यों? क्योंकि इतना रेडी हुए और रील और फ़ोटोज़ ना क्लिक करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये काम तो इस टाइम पे तो हर घर में ये रील बनाने का, वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो हमने भी ढेरों बनाए। उसके लिए जो भी लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज मेरे ब्लॉग पे धड़ाधड़ आएंगे शॉर्ट वीडियो। और हमने ढेरों पिक क्लिक करवाई, बहुत मज़ा आया। इसीलिए तो मतलब चाँद निकला या नहीं निकला वो हमें फ़ील ही नहीं हुआ, और यहाँ पे फाइनली चाँद निकला। 10:30 बजे हमें दिखा, क्योंकि इतने बादल थे। और ये देख सकते हैं फिर चाँद निकला, हम इसकी पूजा किए। और हमारे घर से ना छत से नहीं दिखता है उतना अच्छा, इसलिए हम लोग सामने ही रोड से ही कर लेते हैं। तो हमने अर्घ वगैरह दिया, और मेरे मिस्टर की तो हालत ख़राब थी, क्योंकि उन्होंने फ़र्स्ट टाइम किया था।
अब बस उनको ये था कि जल्दी जल्दी करो और चलो, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। बट मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने भी मेरे लिए किया, बट मैं उनको करने नहीं दूँगी। अब मैं तो यही बोलूँगी कि अगली बार से वो ना करें, बट देखते हैं कि क्या होता है। सब लोग आ रहे थे, देख रहे थे और बधाइयाँ भी दे रहे थे, बधाई हो, आज चाँद बहुत लेट आया ना। तो बातें भी ऐसे कर रहे थे, क्योंकि यहाँ ना कभी भी बारिश हो जाती है। अब बताइए, करवा चौथ आ गया, दिवाली आ गई, बट यहाँ की बारिश अभी रुक नहीं रही है। तो बस जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे वीडियोस और ब्लॉग, मेरे शॉर्ट वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट करिए, लाइक करिए। बस हम लोग पूजा किए और उसके बाद आए, हमने डिनर किया। और मेरे ब्लॉग देखना हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।